हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स का फुल चैप्टर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप कभी गार्डन या पार्क गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर कितने सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं। किन्नी की हाइट तो आप जितनी ही होती है, कुछ ऐसे लगते हैं जैसे ग्राउंड पे ग्रीन पैचेस है, बहुत छोटे होते हैं वो प्लांट्स, और किन्नी की हाइट बहुत बड़ी होती है, वो बहुत ही टॉल होते हैं। तो हमने देखा होगा हमारे चारों तरफ डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं और कितनी सारी वैरायटी है हमारे चारों तरफ प्लांट्स की। किसी में फूल कुछ अलग रंग के होते हैं, किसी की लीफ कुछ अलग रंग की होती है, किसी की लीफ बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। तो इसी हिसाब से एक टिपिकल प्लांट में क्या पार्ट होते हैं हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था प्लांट के पार्टों के बारे में। तो एक बार दोबारा से इसे रिकॉल करते हैं। तो एक प्लांट में सबसे पहले फ्लावर होता है, फ्रूट्स होते हैं, स्टेम होता है, लीव्स होती है जिससे वो फोटोसिंथेसिस करता है, बर्ड होता है, बर्ड जिससे अब आगे हमारा फ्लावर बनेगा, नोड होती है, नोड मतलब जैसे समझ लीजिए हमारी लीफ स्टार्ट हो रही है तो ये हमारा नोड होगा, और दो नोडों की बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड। फिर नीचे रूट वाला पार्ट है, सबसे पहले प्राइमरी रूट होती है। प्राइमरी रूट मतलब जो स्टार्टिंग में रूट है, जैसे ग्राउंड है और यहाँ से जो रूट स्टार्ट हो रही है प्राइमरी रूट, फिर उससे जो रूट निकल रही है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी रूट, फिर आगे ऐसे टर्शरी रूट। तो नीचे वाला हमारा जो रूट वाला पार्ट है वो बनाता है हमारा रूट सिस्टम, और ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है जिसमें फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड ये सब पार्ट आ रहा है वो बनाता है हमारा शूट सिस्टम। तो अब हमने देखा कि जब हम एक पार्क में गए या ग्राउंड में गए तो इधर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स थे, कुछ बड़े थे, कोई बहुत छोटे थे, कुछ आपकी हाइट के ही थे। तो प्लांट को हमने ऐसे 3 टाइप में कैटेगराइज कर दिया। सबसे पहले आता है हर्ब्स, सेकंड श्रब एंड थर्ड ट्री। तो सबसे एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हर्ब्स। हर्ब्स वैसे प्लांट होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होती है उनकी जो स्टेम्स होती हैं। ये यूजुअली छोटे होते हैं और इनमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती। सेकंड आता है श्रब। श्रब वैसे प्लांट होते हैं जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो उनके जो स्टेम का बेस होता है उसी के पास होती है। समझ लीजिए प्लांट है, ये स्टेम का बेस है, तो यहाँ पर ही उनकी ब्रांचेस होगी। उनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, बट ज़्यादा थिक नहीं होती, ज़्यादा मोटी नहीं होती। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। अभी हम इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। देन थर्ड आता है ट्रीज़। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत ही टॉल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मैंगो का ट्री होता है, बेनियन ट्री होता है, नीम का ट्री होता है, वो कितने बड़े बड़े होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, थिक होती है, और उनकी जो ब्रांचेस होती है वो उनके अपर पार्ट में होती है, बेस में नहीं होती, मतलब बेस के नियर नहीं होती, वो अपर पार्ट में होती है, ग्राउंड से बहुत ही ऊपर। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रीज। स्टूडेंट, अब आपकी बुक में आपको एक टेबल दे रखी है, अब हम इसे समझते हैं। अभी हमने जितने भी प्लांट्स के बारे में पढ़ा, हर्ब, श्रब, ट्री, उसी के फीचर्स में बता रखे हैं और हमें बताना है कि वो सही है गलत है। तो ये सबसे पहले हमें प्लांट दे रखा है टोमेटो। हमें पता है उसकी हाइट शॉर्ट होती है, उसका जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, यस। वो टेंडर होती है, सॉफ्ट होती है, यस। वो ज़्यादा थिक नहीं होती और वो हार्ड भी नहीं होती। उसकी जो ब्रांचेस है वो बेस ऑफ द स्टेम पे होती है, नहीं होती। हमें पता है कि उसकी ब्रांचेस ही बहुत कम होती है किसी भी हर्ब प्लांट की। हायर अप ऑन द स्टेम मतलब उसकी ब्रांचेस बहुत ऊपर होती है, नहीं। तो हमने इसे किस कैटेगरी में रख दिया, हर्ब की कैटेगरी में रख दिया। देन अब आता है हमारा मैंगो। मैंगो हमें पता है उसकी हाइट वेरी टॉल होती है, उसको जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की नहीं होती, सॉफ्ट भी नहीं होता। मैंगो का प्लांट तो उसकी जो स्टेम्स होती है वो बहुत ही थिक होती है और हार्ड होती है। थिक होती है, यस। हार्ड होती है, यस। बेस ऑफ द स्टेम पे होती है, ब्रांचेस नहीं। हाँ, जो हमारी ब्रांचेस है वो स्टेम से बहुत ऊपर होती है, यस। किस कैटेगरी में हमने इसे डाल दिया, ट्री की कैटेगरी में। लेमन। लेमन आप जितनी हाइट का ही होगा उसकी हाइट, उसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन नहीं होती, सॉफ्ट भी नहीं होता, वो थिक नहीं होता है। उसमें डेफिनेशन में लिख रखा है कि उसकी जो स्टेम होती है वो थिक नहीं होती बट हार्ड होती है।
उसकी जो ब्रांचेज है वो हमें पता है कि स्टेम के नियर ही होती है, बेस ऑफ द स्टेम के नियर होती है, तो यस। तो हायर अपॉन द स्टेम, नो। तो हमने किस कैटेगरी में डाल दिया, श्रब की। तो आपको एग्जाम्पल मिल गया हर्ब, श्रब और ट्री के। हर्ब का क्या हो गया, टोमेटो। ट्री का क्या हो गया, मैंगो। और श्रब का क्या हो गया, लेमन। अब दो टाइप के ऑल प्लांट्स होते हैं, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। क्रीपर्स मतलब क्लाइंब नहीं करेंगे, क्रीप जमीन पे ही रहेंगे, और क्लाइंबर जो मतलब ऊपर चढ़ रहे हैं। क्रीपर्स प्लांट विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बस स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ये वो प्लांट्स होते हैं मतलब जो ऊपर चढ़ नहीं पाते, बट ये नीचे स्प्रेड हो जाते हैं ग्राउंड में। फॉर एग्जाम्पल बॉटल गार्ड, घिया, वाटरमेलन, पम्पकिन, कद्दू, स्ट्रॉबेरी। तो ये वो प्लांट्स होते हैं जो ऊपर चढ़ नहीं पाते, जिनकी बेलें और इनकी बेल जो होती है वो नीचे ही ग्राउंड में स्प्रेड होती है। क्लाइंबर्स प्लांट्स दैट टेक्स सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जो किसी का सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ती है, इनकी जो बेलें होती है वो ऊपर चढ़ती है। एग्जाम्पल में आ गया बीन्स, कुकुम्बर, ग्रेपवाइन। आपने देखा होगा जो अंगूर की बेल होती है वो कैसे करके ऊपर जाती है। जैस्मीन एंड मनी प्लांट। मनी प्लांट में आपने देखा होगा, आपके घरों में होगा, क्या ऐसे मनी प्लांट की बेल ऊपर चढ़ती रहती है अगर उसे सपोर्ट मिले किसी चीज़ का। तो इस तरह से टू टाइप्स के और प्लांट्स होते हैं, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। देन अब हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। लीफ हमें पता है, लीफ से पौधे क्या करता है, अपना फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस होती है लीफ के जरिए। तो लीफ का सबसे पहले पार्ट है पेटियोल, द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम। लीफ का वो पार्ट जो स्टेम से अटैच है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी स्टेम है और ये हमारी लीफ है, तो ये स्टेम से अटैच हो रखा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेटियोल। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, पेटियोल है लीफ का जो पार्ट स्टेम से अटैच हो रखा है। देन आता है लैमिना, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। जो लीफ का ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है, ये जो ग्रीन पार्ट है, ये जो सारा ग्रीन पार्ट है लीफ का, ये क्या होता है, लैमिना होता है। देन आता है वेन्स, दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। आपने देखा होगा लीफ में लाइन्स होती है, जैसे लीव्स है हमारी, ऐसे ऐसे करके लाइन्स होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। मिड रिब, अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड मिड रिब। लीफ में ये जो बीच वाली लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं। वेनेशन, द डिज़ाइन मेड बाय द वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। जो डिज़ाइन बना होता है लीफ में डिफरेंट टाइप का, उसे हम क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लीफ है हमारी, उसमें दो टाइप के डिज़ाइन होते हैं, एक ऐसी होती है लीफ और एक आपने लीफ देखी होगी ऐसी ऐसी ऐसी, उसमें ऐसे ऐसे लाइन होते हैं। तो ये जो डिज़ाइंस है इसी को हम कहते हैं वेनेशंस कहते हैं। ये टू टाइप की होती है, रेटिकुलेट और पैरेलल। देन फर्स्ट आती है हमारी, अब रेटिकुलेट और पैरेलल हम दोनों को अलग अलग करके समझेंगे। सबसे पहला आता है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन। इफ़ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब द वेनेशन इज रेटिकुलेट। अगर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है मिड रिब के साइडों में, तो उससे ऐसे हम वेनेशन को कहेंगे रेटिकुलेट। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इस लीफ को, ये मिड रिब है बीच में, इसमें साइडों में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है, तो एक कौन सी वेनेशन हो गई, रेटिकुलेट वेनेशन। आपने मैंगो ट्री की लीफ को देखा होगा, उसमें भी रेटिकुलेट वेनेशन होती है। पैरेलल वेनेशन, इफ द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर दिस इज पैरेलल वेनेशन। जब वेन्स जो होती है, वेन्स हमने बताया जो लाइंस होती है लीफ में, वो पैरेलल है एक दूसरे के, ऐसी है, पैरेलल है, तो ऐसे हम वेनेशन को कहेंगे पैरेलल वेनेशन। ये देखिए पैरेलल वेनेशन डायग्राम में आपको दिख रहा है। देन अब एक टॉपिक आता है लीफ से रिलेटेड, ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। वाटर का लॉस होना है, एक्सेस ऑफ वाटर का लॉस होना है। जैसे हमने पौधों में पानी डाला, अब पौधे को जितने पानी की ज़रूरत थी उसने वो कंज्यूम कर लिया, अब जो उस पर एक्सेस पानी बच गया वो लीफ क्या करेगी, अपने सरफेस से उसे वेपोराइज करवा देगी। हम एक लीफ बनाते हैं, अब पौधे ने जितना पानी कंज्यूम कर लिया, अब उस पर उसके बाद जो एक्सेस वाटर बचा वो लीफ के थ्रू वेपराइज हो जाता है। मीन्स अगर पौधे ने जितना पानी उसे चाहिए था उसने उसे कंज्यूम कर लिया, तो जो एक्सेस वाटर होगा वो ऐसे लीफ की सरफेस पे आ जाएगा और यहाँ से वो वेपराइज होकर चला जाएगा। मतलब सन की वो पड़ेगी, इसमें धूप पड़ेगी तो पानी भाप बन जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं।
अब रूट्स के क्या फंक्शन होते हैं? फर्स्ट, रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फैमिली टू द सॉइल, दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। रूट क्या होती है? जो रूट प्लांट को एकदम टाइटली होल्ड करके रखती है ताकि प्लांट गिर ना जाए, और ये प्लांट को एंकर प्रोवाइड करती है, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है प्लांट को, मतलब ताकि तेज हवा चले तो प्लांट गिर ना जाए, टूट ना जाए। इसलिए रूट्स जो होती है वो सॉइल के साथ एकदम अच्छे से बाइंड हो जाती है। ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, जो रूट्स होती है वो क्या करती है? सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। देन अब आती है टाइप्स ऑफ रूट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। फर्स्ट आती है टैप रूट। द टैप रूट इज द मेन सेंट्रल लार्ज रूट दैट गिव राइज टू द लेटरल रूट। टैप रूट कैसी होती है? टैप रूट एकदम सीधी होती है रूट, जिसके साइडों से लेटरल रूट्स निकल रही होती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे टैप रूट होती है। फाइब्रस रूट डू नॉट हैव मेन रूट, ऑल रूट सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में कोई भी मेन रूट नहीं होती, सारी रूट एक जैसी लग रही होती है, जैसे ऐसे, ये होती है हमारी फाइब्रस रूट। ऐसी होती है हमारी फाइब्रस रूट, ऐसी होती है टैप रूट। टैप रूट में एक मेन सेंट्रल रूट होती है जिसके साइडों से लेटरल रूट्स निकल रही होती है, और फाइब्रस रूट में क्या होती है? उसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती, सारी जो रूट्स होती है वो एक जैसी लगती है। देन अब आता है टॉपिक फ्लावर। आपने देखा होगा बहुत सारे टाइप के फ्लावर होते हैं, रोज़ हो गया, लोटस हो गया, मोगरा हो गया, मैरीगोल्ड हो गया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर इट इज़ अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ प्लांट। फ्लावर से ही आगे हमारा फ्रूट बनता है जिसमें सीड्स होते हैं, और उसी से फिर एक नया प्लांट बनता है। अब आते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर के भी डिफरेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहले पेटल, सेपल, स्टेमन एंड पिस्टिल। अब डिफरेंट पार्ट को हम आगे समझते हैं। सबसे पहले आता है पेटल्स। आपने देखा होगा रोज़ का जो फ्लावर होता है उसमें रेड रेड कलर की जो क्या होता है, वो पेटल्स ही होते हैं। द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच प्रोड्यूसेस ऑर्डर। फ्लावर का वो पार्ट जो कलरफुल होता है और जो ऑर्डर प्रोड्यूस करता है। ऑर्डर मतलब जिससे खुशबू आती है। तो आपने रोज़ के फ्लावर को जो कभी आपने स्मेल करा होगा तो उससे खुशबू आती है, तो वो जो कलरफुल पार्ट है उसी की वजह से वो फ्रेगनेंस आ रही है। दीज आर ग्रीन कलर लीफी स्ट्रक्चर। ये ग्रीन कलर के होते हैं, जो सेपल्स होती है वो ग्रीन कलर के होते हैं, लीफी स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब लीफ जैसे दिखते हैं ये। आपने रोज़ में देखा होगा, नीचे ये देखो, ये डायग्राम में भी दिख रहा है आपको, सेपल्स ये ग्रीन कलर का है, जो फूल के नीचे होता है उसे हम सेपल्स कहते हैं। अब आता है स्टेमन। इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा, तो आपने उसमें देखा होगा येलो येलो कलर का ऊपर होता है और नीचे डंडी सी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्टेमन ही कहते हैं। तो ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखिए स्टेमन का आपको डायग्राम दे रखा है, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं फिलामेंट, और ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं एंथर। ये पूरा क्या हो गया? स्टेमन। पिस्टिल। द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। जो फ्लावर का सबसे इनरमोस्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पिस्टिल। इसको जो इनरमोस्ट पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, इसको हम क्या कहेंगे? पिस्टिल कहेंगे। और यहाँ पर क्या लगे होते हैं? स्टेमन, स्टेमन्स होते हैं। देखिए पिस्टिल के पार्ट दिखा रखे हैं। स्टिग्मा, जो ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा कहते हैं। स्टाइल और ओवरी। अब आता है टॉपिक ओव्यूल्स। स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। अभी हमने डायग्राम देखा था किसका? पिस्टिल का। इसमें ऊपर वाला क्या होता है? स्टिग्मा, नीचे वाला स्टाइल, और सबसे नीचे वाला ओवरी। ये ओवरी होता है। ये जो ओवरी है इसको अगर हम डाइसेक्ट करेंगे, मतलब इसे काटेंगे, तो हमें दिखेंगे ये स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर, मोती जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे हमें। तो इसे हम क्या कहते हैं? ओव्यूल्स कहते हैं। तो स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, इसे हम क्या कहते हैं? ओव्यूल्स कहते हैं। अब हम एक फ्लावर का डायग्राम बनाते हैं, और ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पढ़े इसको अरेंज करते हैं। एक फ्लावर है, नीचे ग्रीन कलर के लीफी स्ट्रक्चर होते हैं, हमें पता है। इनर मोस्ट पार्ट क्या होता है हमारा? पिस्टिल। पिस्टिल को हम ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
क्लियर। तो हमारा जो, अब हम इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले पेटल। तो ये हमारा जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं, जो ऑर्डर प्रोड्यूस करता है। तब हम एक एक करके नेमिंग करते हैं। तो ये सबसे पहले क्या हो गया हमारा पेटल, ठीक है। देन नीचे वाला पार्ट क्या होता है हमारा सेपल, जो लीफी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। ये क्या है हमारा, ये पूरा हमारा है पिस्टिल। पिस्टिल के मैंने आपको पार्ट्स भी बताए थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। देन ये हमारा क्या है पूरा, ये स्टेमन है। स्टेमन के मैंने आपको पार्ट बताए थे एंथर और फिलामेंट। तो ऐसे करके हमने ये पूरा अपना जो फ्लावर का टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।